हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या फ़ायदे, आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया जो है इस मशीन को लेने में बैठी हुई, इसको सीखने के लिए तैयार है, इसके ऊपर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने को बैठी हुए है। ये हमारे फ़ोन की कैटेगरी में हमारे सबसे अच्छे दोस्त बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है इन कंप्यूटर में, ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो है वो कंप्यूटर इतने ज़्यादा यूज़ में आने लगे हैं। तो इसके पीछे बहुत कुछ रीज़न्स है, लेकिन 2 4 5 मैं आपको बेनिफिट समझाता हूँ इसके। सबसे पहली बात, स्पीड। कंप्यूटर दुनिया की सारी मशीनों में सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वाली मशीन है। इवन तक कि कभी कभार, अभी जैसे एआई का ज़माना आ गया है, तो ये इंसानों को भी कई हद तक पीछे छोड़ रहा है। तो यानी कंप्यूटर की जो है वो स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है। आपको कोई भी चीज़ XYZ चीज़ सर्च करनी है जो दुनिया में कहीं अवेलेबल है, किसी के बारे में नॉलेज सर्च करना है, आपको सिर्फ मोबाइल लिया, कंप्यूटर लिया, आपने सर्च किया, आपकी पलक भी नहीं झपकती, उससे पहले आपके सामने रिजल्ट आ जाते हैं। तो यानी कंप्यूटर की जो स्पीड है उसका कोई मुकाबला नहीं है। यानी आप देखें कि ये तो एक नॉर्मली कंप्यूटर की बात करें, अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो आज से 10 दिन 15 दिन पहले क्या मौसम रहने वाला है इसकी भी इंफॉर्मेशन वो दे देता है। इसका मतलब उसकी स्पीड, आप सोचें कि वो कितनी ज़्यादा स्पीड पे वर्क करता है, उसकी स्पीड का लेवल क्या होगा। अगली चीज़ बात करते हैं वो है एक्यूरेसी, हिंदी में बोले तो एकाग्रता। कंप्यूटर या मोबाइल जो वर्क करते हैं वो हमेशा एक्यूरेट काम करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आपने जो चीज़ सर्च की आपको रिजल्ट में वो मिली ही नहीं, जैसा आप सर्च करते हो आपको रिजल्ट में भी वैसा ही दिया जाता है। अगर आपने कोई चीज़ अच्छी सर्च की तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने गलत चीज़ सर्च की तो आपको रिजल्ट में भी गलत ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ सर्च करने पर गलत चीज़ आ गई, गलत चीज़ सर्च करने पर अच्छी चीज़ आ गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको बोला जाता है GIGO सिद्धांत, गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत। इसी सिद्धांत पर जो है वो कंप्यूटर्स वर्क करते हैं। यानी जैसा आपने दिया आपको वैसा ही रिटर्न में कंप्यूटर ने रिजल्ट में दिया। तो ये कहलाती है एक्यूरेसी। तो हम जो भी चीज़ें दुनिया में, हमें कोई चीज़ के बारे में सर्च करना होता है, हम सबसे पहले लोगों से पूछने से पहले भी हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं कि इस पर सर्च करके देखें कि आखिर इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो है ट्रस्ट आपका बना हुआ है इसके ऊपर, ये इसीलिए बना हुआ है क्योंकि कंप्यूटर पे हमारा पूरा विश्वास है, ये जो काम करेगा वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा। अगली चीज़ वो है कंप्यूटर की हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर जो है वो बड़ी मात्रा में चीज़ों को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। ऐसा जैसे आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में कई सालों से जब आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, 5 साल 7 साल 10 साल, तो 10 साल से जो फ़ोन में चला रहे हो वो सब कुछ चीज़ें जब तक आपने डिलीट नहीं की है तब तक वो उसके अंदर स्टोर है। इवन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिलीट होती भी नहीं है। जब से आपने कंप्यूटर या फ़ोन जब लिया है तो तब से आप उस चीज़ों को चला रहे हो, तब से वो चीज़ों को स्टोर किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। तो यानी आप सोचिए कि कंप्यूटर की या मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, नेक्स्ट लेवल। तो यानी कंप्यूटर मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप लोग यूट्यूब चलाते हो, जिसके माध्यम से आप वीडियो भी देख पा रहे हो। ये यूट्यूब जो है ये भी तो एक कंप्यूटर में ही स्टोर किया हुआ है। अब सोचें आप यूट्यूब के ऊपर कितनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, हमारी कहीं ज़िंदगियाँ निकल जाए लेकिन हम यूट्यूब की सारी वीडियोज़ नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो वीडियोस जहाँ रखी हुई है वो एक कंप्यूटर है। आप सोचें उस कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी। तो यहाँ हमारी दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद कर देगा कि आखिर इतना ज़्यादा स्टोरेज कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये है कंप्यूटर की दुनिया में पॉसिबल है। तो ये है हाई स्टोरेज कैपेसिटी जो कंप्यूटर के अंदर होती है। अगली चीज़ बात करते हैं वो है वर्सेटाइलिटी, जिसको बोला जाता है विविधता। वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि कंप्यूटर या मोबाइल जो है, कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ, कंप्यूटर जो है वो दुनिया के हर फील्ड में आपको काम करता हुआ नजर आएगा। अगर आप स्कूल में हैं तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर दिखेगा, कॉलेज में हैं तो वहाँ आपको कंप्यूटर दिखेगा, आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ आपको कंप्यूटर दिखेगा, अगर आप बैंक में जाते हैं बैंक में आपको कंप्यूटर दिखेगा। यानी दुनिया के किसी फील्ड में भी आप चले जाएं वहाँ पर आपको कंप्यूटर वही है, लेकिन काम जो है उसको जो करवाओगे आप वो काम करने को रेडी है। तो यानी कंप्यूटर एक है लेकिन काम बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कर सकता है। इवन कभी आप उससे गाने सुन रहे हो, कभी आप उससे वीडियो देख रहे हो, कभी आप उससे पढ़ाई कर रहे हो, कभी आप उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कभी आप उसे कैमरे की तरह यूज़ कर रहे हो। यानी आप एक ही कंप्यूटर, एक मोबाइल का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहे हो। तो इसको बोला जाता है वर्सेटाइलिटी, यानी विविधता। एक ही मशीन बहुत सारे काम कर सकती है। अगर मोटरसाइकिल की या किसी और मशीन की बात करूं तो वो सिर्फ उसका जो काम होगा वही करेगी, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती। लेकिन कंप्यूटर इतना ज़्यादा वर्सेटाइल या मोबाइल इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है कि लगभग दुनिया के हर काम जो है वो आप इससे करवा सकते हो। जो आप जिस चीज़ की आपको नीड है उसको, उसके बारे में आप सर्च करके यहाँ पर पता कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं विविधता। अगली और लास्ट चीज़ आती है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है एकाग्रता। कंप्यूटर और मोबाइल, जब भी आप कंप्यूटर मोबाइल पर काम करते हो आपने देखा होगा ये कभी थकान महसूस नहीं करते हैं।
इवन ये मशीन है इसलिए थकान महसूस नहीं करते हैं, लेकिन आप सोचें कि कभी भी इनकी स्पीड में भी कमी नहीं आती है। आप कहीं पर चले जाएं, कोई काम करने वाला है या आप कंप्यूटर पे ही बैठे हैं, काम कर रहे हैं, घंटों 2 घंटे 3 घंटे, आपने कितने ही घंटे काम किया हो, आप थक सकते हैं लेकिन कंप्यूटर थकान महसूस नहीं करेगा। अगर आप उठ के चले गए, कोई और आके कंप्यूटर पे बैठा है, तो वो भी उतनी ही तरीके से काम करेगा जैसा वो पहले काम कर रहा था। तो इसको बोला जाता है डिलीजेंस, यानी कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है और ये कभी थकान महसूस नहीं करती है, थकती नहीं है। इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी होने के बावजूद भी कंप्यूटर में एक कमी है। वो कमी क्या है? कंप्यूटर का जो है वो आईक्यू नहीं होता है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेटेंट बोला जाता है, या आप इसको समझ सकते हैं सोचने की क्षमता। कंप्यूटर कभी भी सोच नहीं सकता कि आखिर मुझे क्या काम करना है, आगे क्या रिएक्ट करना है। जब तक कि उसे कोई ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर या यूज़र ना हो तब तक वो काम नहीं करेगा। आप कंप्यूटर चला के, जैसे अभी हमें लैपटॉप जो है मैंने ऑन करके रख रखा है, तो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली आगे चल रहा है, नहीं चलेगा। इसको कोई ना कोई ऑपरेट करने वाला होगा तो तभी ये आगे रन करेगा। तो कंप्यूटर या मशीनों की बात की जाए, कंप्यूटर्स की बात की जाए, स्मार्टफोन की बात की जाए, तो ये खुद ब खुद काम नहीं कर सकते हैं। इन्हें काम करवाने के लिए किसी न किसी की, यूज़र की या ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर जो है, इनका सोचने की क्षमता नहीं होती है, इनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, क्योंकि ये एक मशीन है।